आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स डे हाई पर आज की तेजी में पूरा क्रेडिट जाता है निफ्टी बैंक को, जिसने इस पूरे ही हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और इस समय अगर आप निफ्टी बैंक का मोमेंटम देखेंगे तो ये दिन के ऊपरी स्तरों पर तो कारोबार कर ही रहा है, लेकिन अगर अपने ऑल टाइम हाईज से कंपेयर करें तो ये सिर्फ अब 390 पॉइंट्स दूर ही है, क्योंकि फिलहाल 54,467 ये इसका ऑल टाइम हाई है। और इस लेवल को हासिल करने से महज 380-390 पॉइंट ही पीछे है। और ये जो गैप है, ये जो दूरी है ऑल टाइम हाई तक की, ये और धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है निफ्टी बैंक में, एक स्ट्रांग डेवलपमेंट। और आप देखिए मोमेंटम पिछले 2 घंटे का पिछले आप इसकी चाल देखिए तो क्या स्ट्रांग मूवर रहा है। 54,100 के आसपास कारोबार करते हुए एक शार्प मोमेंटम और एक स्ट्रांग बाइंग यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकर आते हैं बाकी मार्केट्स भी आपके सामने। निफ्टी भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक स्टॉक्स को क्रेडिट जाता है, जो कि पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ही सिर्फ निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाने में बल्कि निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में। इस समय निफ्टी भी 23,740 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी 23,700 के लेवल्स पार हुए हैं, 23,750 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। 1.25% की मजबूती यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो आज दिग्गजों का दिन है, बैंक्स का दिन है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखाते हैं। निफ्टी बैंक तो देखिए 54,123 पर आ चुका है, 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 2% का अपमूव। और यहाँ पर मोमेंटम और तेजी से आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ऑल टाइम हाई से अब जो दूरी है वो धीरे धीरे और कम हुई है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलकर निफ्टी को लगभग 110 पॉइंट से ज्यादा का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक का भी कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से ही आते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए 385 पॉइंट की तेजी कंट्रीब्यूशन अकेले आईसीआईसीआई बैंक को, 344 की पॉइंट्स के तेजी कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक स्टॉक्स मिलकर लगभग 700-750 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लेंड कर रहे हैं। तो पूरा क्रेडिट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की तेजी को जाता है आज के सेशन में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहे हैं। इस समय 54,170 पर आ चुका है बैंक निफ्टी। तो अब जो दूरी है वो घटकर 300-325 तक ही रह गई होगी। तो स्ट्रॉन्ग अप मूव में फिलहाल बाजार दिखाई दे रहा है। एक बार बाकी सेक्टर्स भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और दिखाते हैं वहां पर क्या एक्शन आज के सेशन में बना हुआ है। अगर आप सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। बैंक्स के साथ साथ एनबीएफसीज में भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है आज के सेशन में। लेकिन कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेकर आइए। इतनी तेजी इस इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रही थी। अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.25% ऊपर आ चुका है। तो पूरा फोकस आज बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर। ये देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले आधे घंटे का मूव है ये, और 2.25% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ भी। बाकी सेक्टर्स देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी सभी 0.5% से लेकर 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लाल निशान में निफ्टी आईटी आपको दिखाई देगा आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी दिखा दें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे। मिड कैप 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप में भी 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ है मेरे ये सेट शेयर खान के जतिन गेडिया। जतिन नमस्कार। पहले तो बैंक निफ्टी पर ही बताइए, ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश हो सकती है क्या आज ही, और तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें भी? यस डेफिनेटली, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में या तो ओवर द वीकेंड जब भी हम आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का अवेट करते हुए शायद मंडे को या तो आज को हाई प्रोबेबिलिटी के ये मंडे को ऑल टाइम हाई के करीब जा सकता है बैंक निफ्टी। इन ओवरऑल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में और भी अपसाइड का पोटेंशियल है टिल द लेवल्स ऑफ इवन 55,000, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है वो 450 के आसपास है। लेकिन हमें लगता है कि अपमूव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 55,000। तो एक खाली साइकोलॉजिकल लेवल है ऑल टाइम हाई, लेकिन हमें लगता है कि और भी अपसाइड पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में 55,000 छूने के लिए। ओके, तो तेजी का मोमेंटम और पोटेंशियल अभी भी है तेजी और एक्सटेंड होने का, पूरी तरीके से डेटाबेस को सपोर्ट कर रहा है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या जतिन, जो आप रेकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, हम दो ट्रेड्स लेके आए हैं। पहला जो ट्रेड होगा वो बैंकिंग स्पेस में से पीएसयू बैंक स्पेस, जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लैग कर रहा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक 2 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा है, तो हमें लगता है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो ये स्टॉक को 835 तक अपसाइड में लेके जा सकता है। तो 835 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 775 का। तो एसबीआई पहली पिक होगी। जो दूसरी पिक होगी वो एनटीपीसी में होगा। तो एनटीपीसी में हमने देखा है कि लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन में एक पुल बैक आया था, अर्ली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है और फिर से एक अपमूव स्टार्ट कर रहा है। तो एनटीपीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 355 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 385 के। ओके, तो चलिए ये आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं एसबीआई और एनटीपीसी। यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की तरफ, और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली दिखाई दे ही रहा है इन दोनों ही स्टॉक्स में। एसबीआई इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है। हो सकता है आप थोड़ा सा फोकस पीएसयू बैंक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे और एसबीआई में एक्शन आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी ज़ोरदार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए आप बात करेंगे अब आईटी की, और आईटी में आज के सेशन में हालांकि थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अर्निंग्स कंसिस्टेंटली फोकस हैं। और अब नज़र रहेगी इन्फोसिस के Q4 नंबर्स पर। कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन्फोसिस से? पता नहीं, अब तक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं आईटी कंपनीज। खैर, जो स्ट्रीट मान के चल रहा है वो बता देता हूँ। आज शाम को एक तो ध्यान रखिए 3:45 पे उन्होंने कहा नतीजे आएंगे, तो बाजार बंद होने के बाद ही शायद वो रिजल्ट्स आ रहे होंगे। इन्फोसिस के लिए ध्यान रखिए FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर स्लो डाउन वाला था। उसके बाद इस साल के पहले 9 महीने ग्रोथ पिकअप हुई, तीनों क्वार्टर अच्छे गए। ये जो Q4 है ये सीजनली वीक होता है, यहां पे मामला कुछ गड़बड़ाएगा। तो एक्सपेक्टेड तो यह है कि कांस्टेंट करेंसी में आए 1% गिरेगी तिमाही दर तिमाही। मार्जिन्स 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होंगे। क्यों कमजोर होंगे? एक तो बट ऑब्वियस है कि जब आय गिर रही है तो ऑपरेशनल लेवरेज मिलेगा नहीं। दूसरा, वेज हाइक्स जूनियर एम्प्लॉइज की लेनी है, और वीजा जितना खर्च होता है उसकी अकाउंटिंग होती है इस क्वार्टर में, तो उसकी दिक्कत आनी है। और इन्होंने एक और अपडेट दिया था कि वो मैककार्ने सिस्टम्स के साथ हमारा वो करार हो गया है, वो लॉ सूट सेटलमेंट हो गया है $17.5 मिलियन में, वो एडजस्ट हो रहा होगा। इसीलिए ब्रोकरेज मानती मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। विप्रो ने कमजोर गाइड करा Q1, इन्फोसिस देता है पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस, तो FY26 की गाइडेंस सामने आएगी। अगर तो गाइडेंस इस खराब मैक्रो एनवायरनमेंट में सस्पेंड कर दी तो उससे चिंता बढ़ेगी, वो निगेटिव होगा। अगर गाइडेंस दी तो ज्यादातर ब्रोकरेज मानती कमजोर सी गाइडेंस आएगी, शायद 2 से 4% पूरे साल के लिए कांस्टेंट करेंसी आय में उछाल की बात इन्फोसिस कर रहा होगा। तो गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। गाइडेंस के साथ दिवाली कमेंट्री पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इन्फोसिस के लिए और विप्रो दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट। विप्रो ने कुछ कमेंट्री में कॉशियसनेस डाली है, अब इन्फोसिस बताएगा असली तस्वीर क्या है। ओके, शुक्रिया आपका आशीष, बताने के लिए क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस से। इन्फोसिस हालांकि डेज लो से रिकवर हुआ है, आईटी इंडेक्स में भी सिमिलर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही है। अब स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय नेगेटिव बायस के साथ। जतिन, बताइए एक बार इन्फोसिस पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, अभी भी ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव है। हमें लगता है कि ये आज के ट्रेडिंग सेशन में निचले स्तरों से एक पुलबैक हमें जरूर देखने मिला है, लेकिन अपसाइड की तरफ 1450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर जो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जो इन्फोसिस जाता है तो हमें कहीं मानना पड़ेगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तो फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है। हमें लगता है अभी भी डाउनसाइड पॉसिबल है 1350 तक। ओके, तो स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर ही लग रहा है। नीचे के लेवल्स आपको बताए गए हैं। इन्फोसिस में इस समय कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बार वापस से बैंक निफ्टी लेकर आते हैं आपके सामने। एसबीआई का स्टॉक लेकर आते हैं, जिसका ये भी जिक्र किया भी था जतीन ने। और यहाँ पर आप देखिए मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए इस समय 54,200 को तेज़ी से अप्रोच करते हुए निफ्टी बैंक अब 1075 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड हाइज से महज अब निफ्टी बैंक 273 अंक ही
दूर है इस समय। तो यहाँ पर पूरा फोकस आज फाइनेंशियल्स बैंक्स पर ही देखने को मिल रहा है। एक बार एसबीआई लेकर आते हैं। एसबीआई का भी जिक्र किया था जतिन ने, तेजी का ट्रेड रेकमेंड भी किया था। यहाँ भी देखिए आप बाइंग एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट जतिन दोबारा आपसे एसबीआई पर राय लेना चाहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक तो अपना काम कर चुके हैं, क्या अब यहाँ से ऑल टाइम हाई तक की तेजी में एसबीआई बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख सकता है क्या? यस डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है कि जब भी अपसाइड की तरफ हम मूव देखते हैं तो तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो फर्स्ट रन अप करते हैं, लेकिन एसबीआई जो अभी तक थोड़ा लैग कर रहा था, हमें लगता है कि आगे चलते हुए एसबीआई लीड कर सकता है ये रैली को ऑन दी अपसाइड। टेक्निकली देखें तो 2 वीक का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है, तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव जो 835 तक ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो एसबीआई कुड बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ दिस अपमूव। तो 835 तक जा सकता है एसबीआई और यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली या नेक्स्ट अपमूव एसबीआई कैरी करता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए स्टॉक में एक्शन दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 796 797 के आसपास, लेकिन 835 के लाइकली टारगेट यहाँ से अब आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एसबीआई के स्टॉक में। चलिए, तो ये तो बात है कुछ स्टॉक्स की। अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं एबीबी इंडिया की, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रांग मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिला है। क्या है तेजी की वजह, ये समझते हैं और उसके बाद स्टॉक पर एक राय मिलेंगे। यतिन तो हमारे साथ मौजूद है। यतिन बताइए, एबीबी इंडिया क्यों आज एक स्ट्रांग अपमूव स्टॉक में देखने को मिला है? आज एबीबी के शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि एबीबी ग्लोबल के अर्निंग्स के बाद यहाँ एक पॉजिटिव रिएक्शन होता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट एबीबी ग्लोबल की जो मार्च अर्निंग्स हैं वो अनुमान से बेहतर आई हैं और इंडिया की ऑर्डर इनफ्लो में बढ़त देखने को मिली है लगभग 1% की, जब एक्सपेक्टेशन था बाजार का कि शायद ऑर्डर्स घटेंगे। अगर हम नुआमा की माने तो उनकी जो नोट आई है उनके हिसाब से जो ऑर्डर इनफ्लो था वो लगभग Q1 के लिए एबीबी ग्लोबल का 3,800 करोड़ रुपए आया है इंडिया के लिए, जबकि अनुमान था 3,200 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्लियरली ऑर्डर इनफ्लो में सुधार होता हुआ नजर पड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर थोड़ा वीक था। मोतीलाल ओसवाल की भी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी, जहां इन्होंने एबीबी इंडिया पे खरीदारी की सलाह दी है 6,700 के लक्ष्य के साथ। और एनुअल रिपोर्ट में जो एबीबी की कमेंट्री वो काफ़ी अच्छी है, फोकस रहेगा हाई वैल्यू ऑर्डर्स पे एबीबी के हिसाब से। और उनको लगता है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट है और जो मोबिलिटी सेगमेंट है, जो मोशन सेगमेंट के नाम से जाना जाता है, यहाँ ऑर्डर ट्रैक्शन सुधरने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मोतीलाल ओसवाल को काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखती है एबीबी इंडिया के शेयर्स में। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक अभी भी 4% से ज्यादा की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। एक राय ले लेते हैं एबीबी इंडिया पर। एबीबी कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए एबीबी में हमें लगता है कि 4,800 4,900 का जो लेवल था, यहाँ पे ये स्टॉक ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है। ये स्टॉक ऑलरेडी 50 मोर देन 45% करेक्ट हो चुका है और 52 वीक हाई से, तो एक अच्छा लेवल है। अगर जो किसी को अक्यूमुलेट करना है, हमें लगता है कि स्टॉक बॉटम आउट हो गया है और आने वाले दिनों में इसमें 6,400 तक की एक अपसाइड पोटेंशियल है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल से लॉन्ग करने के लिए। 5300 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है और ऊपर में 6400 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड। ओके, चलिए, तो बात हुई है एबीबी इंडिया की। 5605 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 225 अंकों की तेजी इसमें फिलहाल बनी हुई है। तो ये स्टॉक एक मोमेंटम में है। इस बीच आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल्स पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद L&T के इंडस्ट्रीज में एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर गोल्डमैन सैक्स की क्या राय है, क्या कहा गया है पूरी रिपोर्ट में, यतिन हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उन्हीं से समझते हैं। बताइए यतिन। तो गोल्डमैन ने जो रिपोर्ट निकाली है कैपिटल गुड्स पे, यहाँ आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है KEI इंडस्ट्रीज के शेयर में, क्योंकि यहाँ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है 2980 के टारगेट के साथ, यानी लगभग 3,000 रुपये का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं काउंटर पे। हालांकि L&T पे वो न्यूट्रल है 3330 के टारगेट के साथ। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल्स की, तो गोल्डमैन को लगता है कि जिस हिसाब से टैरिफ में अनिश्चितता है, शायद आपको आगे जाके इन कंपनियों के मार्जिन्स पे दबाव आता हुआ नज़र पड़ सकता है। हालांकि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस बना हुआ है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है। तो किस तरीके से यहाँ
L&T जैसे काउंटर्स में ग्रोथ आएगी, ये देखने लायक होगा। नए केपेक्स और ऑर्डर की कमी रहने का अनुमान है स्पेसिफिकली L&T को लेके। और अगर हम FY 26-27 की बात करें तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स की आय में लगभग 4 से 5% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड इनको लगता है कि जो टैरिफ वॉर है उसके कारण शायद L&T जैसी बड़ी कंपनियों का जो फ्यूचर है मार्जिन्स को लेके, ऑर्डर बुक को लेके, वो शायद वीक बन सकता है। हालांकि KEI पे वो पॉजिटिव है, जिसके बाद शेयर में अच्छा खासा आज आप ट्रैक्शन देख रहे हैं। L&T हालांकि 1.5% नीचे इस रिपोर्ट के बाद ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, तो L&T तो हालांकि लाल निशान में है, के इंडस्ट्रीज में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। इस बीच निफ्टी बैंक लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ये सिर्फ 100 अंक ही दूर रह गया है, क्योंकि तेजी अब और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। और एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। और निफ्टी बैंक का 1273 अंक ऊपर 54,391 पर आ चुका है ऑलरेडी। और जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके बेहद नज़दीक, क्योंकि ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ अब 97 अंकों की दूरी है। 54,467 ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो आज रॉकेट हुआ है निफ्टी बैंक। और देखिए निफ्टी बैंक में 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी, सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी है अब ऑल टाइम हाई से। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाते हैं, देख लेते हैं वापस से। ICICI बैंक, HDFC बैंक तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे, अब SBI बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन और इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा निफ्टी बैंक, जो कि अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 107 पॉइंट ही दूर है फिलहाल। और अगर आप रीसेंट लो से कंपेयर करेंगे तो 13% चला है निफ्टी बैंक। तो क्या शानदार मोमेंटम रहा है। देखिए 450 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक की तरफ से, 385 पॉइंट का HDFC बैंक की तरफ से, अब तो 128 अंक का कंट्रीब्यूशन SBI और एक्सिस की तरफ से भी आ रहा है। तो नज़र रखिए, इस शो में बातचीत करते करते ही 200 अंकों से ज़्यादा की रैली तो दिखा दी है। अब ऑल टाइम हाईज में सिर्फ 100 अंकों का फासला है, जो कि किसी भी पल हो सकता है। निफ्टी बैंक के लिए 100 अंकों की चाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाईज के नज़दीक अब कह सकते हैं कारोबार करते हुए निफ्टी बैंक। चलिए इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर आ लेते हैं। इनफैक्ट अभी जतिन बात करके गए के इंडस्ट्रीज की, उस पर एक राय ले लेते हैं। बात देखिए स्टॉक और बताइए क्या व्यू है आपका जतिन। सॉरी, स्टॉक का नाम KEI इंडस्ट्रीज। देखिए KEI इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल है। 20 दिनों का जो एवरेज है उसके ऊपर जाके आज ट्रेडिंग कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें पॉसिबल है कि 3050 तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 40 डे एवरेज प्लेस्ड है। तो यस, एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। और अगर जो कोई फ्रेश लॉन्ग करता है तो 2780 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, ऊपर में 3000 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये KEI इंडस्ट्रीज पर बात हुई, जो कि 2849 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए आउट परफॉर्मेंस दिख रही है निफ्टी बैंक में, निफ्टी फाइनेंशियल्स में, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में। यहां पर एक जोरदार तेजी। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 128 पॉइंट दूर है और तेजी की तरफ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी भी अब 1.5% ऊपर आ चुका है। चौतरफा बाइंग है। इनफैक्ट आज एक IT को छोड़ दे तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ से भी एक पार्टिसिपेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फोकस में रहेगा निफ्टी बैंक, जो कि अपने ऑल टाइम हाइस के नज़दीक पहुंचने की पूरी कोशिश, ऑल टाइम हाइस पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। नज़दीक तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है ही। और निफ्टी को भी पूरा सपोर्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से आते हुए आज के सेशन में 11 मार्च को रिसेंटली जो लो लगाया था निफ्टी बैंक ने, वो 47,000 के आसपास का था और उन सब से 13% तक की रिकवरी ऑलरेडी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। तो क्या अपमूव रहा है 11 मार्च से लेकर अब तक? तो पिछले 1 महीने की चाल जो थी वो काफ़ी मजबूत रही और पिछले कुछ सेशंस में ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस तेज़ी का रहा है। लेकिन चलिए नज़र रहेंगे निफ्टी बैंक के ऑल टाइम हाइस पर, लेकिन उससे पहले अब देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला रहा वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और YES सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं अमित त्रिवेदी 8.5% के रिटर्न के साथ। आशीष क्याल क्लोजली कंपीट करते हुए 7.5% के रिटर्न। रूपक डे का पोर्टफोलियो भी 7.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे आयरेडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।